राधे राधे। शरीर को स्वस्थ रखना है तो कीजिए अपनी पूरे शरीर की नसों पे काम। आज हम खड़े खड़े पूरे शरीर की नसों पे काम करेंगे। अगर आपके पूरे शरीर की नस रिलैक्स है तो ना आपको दर्द होगा, कहीं पे भी जॉइंट में पेन नहीं होगा, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। तो करते हैं स्ट्रेचिंग। दीवार के सहारे, अब दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, और अगर ओवरवेट हैं तो दीवार का सहारा ले। अगर बिना दीवार के सहारा करना चाहते हैं तो बिना दीवार के सहारे करें। इस तरह से अपनी पंजों पे खड़ा होना है। इससे हमारी पूरा खिंचाव पीछे की नसों में आएगा, काल्क मसल्स में पूरा में खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। उसी तरह से अब हम खड़े होंगे एडी पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से पंजों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एडी पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप कहीं पे भी पार्क में खड़े होकर या फिर घर में अपने कहीं पे भी आप ये कर सकते हैं। दूसरा है, पंजों पे वॉक करना है इस तरह से, और ये वॉक थोड़ी कैट वॉक की तरह भी हो। एक पैर के सामने दूसरा पैर रखना है। मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए कुछ ही कदम चल पा रही हूँ। तो आपको लंबी वॉक इसी तरह से करनी है। जब आप लंबी वॉक इस तरह से करोगे अपने पंजों पे वॉक करने से क्या होगा, आपकी जो काल्क मसल्स हैं उनमें पूरा प्रेशर आ रहा है, पूरा फुल प्रेशर आपका काल्क मसल्स में आएगा। काल्क मसल्स आपकी स्ट्रांग होगी तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारा पेट और हमारी पिंडलियां दोनों का सीधा संबंध होता है। जैसे आंत और दांत का संबंध है, उसी तरह से इन्हें हमारा सेकंड हार्ट बोला गया है, पिंडलियों को। इस तरह से वॉक जरूर करें। कोई दीवार वगैरह का सहारा ले लो या फिर कोई स्टिक ले लो, डंडी ले लो, उसके सहारे आप चल सकते हैं बैलेंस बनाकर। दूसरा, अब हमने पंजों पे वॉक की है, अब हम करेंगे एडी पे वॉक। एडी पे वॉक करने से अगर हम एडी पे वॉक करते हैं, अगर आपकी नाभि हिली हुई है, नाभि आपकी बार बार अपनी जगह से हट जाती है, खिसक जाती है, तो वो आपकी नाभि कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, अपनी जगह पे वो सेट रहेगी हमेशा। तो इस तरह से ये करें, अपनी एडी पे चलना। एडी पे हम जब चलेंगे तो हमारी सामने की नसों पे इसमें खिंचाव आता, पूरा स्ट्रेचिंग हमारी सामने की नसों पे आएगी। अब हम आगे आते हैं अपनी पूरी बॉडी की नसों पे। पूरी बॉडी की नसें स्ट्रेच कैसे होंगी? ताड़ासन के द्वारा। गहरी लंबी सांस। पंजों पे खड़े हो पाए तो पंजों पे खड़े हो जाएं, पंजों पे नहीं खड़े हो पाते हैं तो सिंपल खड़े हो जाएं। अगर पंजों पे खड़ा होना और बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो दीवार के सहारे इस तरह से बैलेंस बना लें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसी को, ताड़ासन को। ताड़ासन हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बढ़ती ही उम्र के व्यक्ति हो। गहरी लंबी सांस और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमने वो सभी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं जिन्हें हर कोई व्यक्ति कर सकता है, और 30 के प्लस वाले लोगों के लिए ये स्ट्रेचिंग बहुत ही जरूरी है। अब ताड़ासन में हम फिर से वॉक करेंगे। ठीक है, ताड़ासन में वॉक करना है।
जो भी हम स्ट्रेचिंग अपनी बॉडी से कर रहे हैं वही उसी में वॉक करना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा सा, तो एकदम नसें आपकी रिलैक्स हो जाएंगी। चाहे वो गैस की समस्या हो, गैस की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा, आपकी नसें रिलैक्स हैं तो शरीर में कहीं भी कैसा भी दर्द है उसमें भी आपको आराम आएगा। इस तरह से ताड़ासन में आगे पीछे जरूर वॉक करें, आगे भी चलना और पीछे भी चलना, क्योंकि आगे और पीछे चलने से पूरी बॉडी का बैलेंस बनता है। अब आते हैं अपनी कमर पे। कमर को रिलैक्स करने के लिए दीवार का सहारा लेना है, या फिर आप दीवार का सहारा नहीं ले पाते हैं तो इस तरह से कोई भी स्लैब वगैरह का सहारा ले लें और स्ट्रेच करें। गहरी लंबी सांस, पैरों में गैप और हाथों को थोड़ा नीचे किया, इस तरह से बॉडी से एल बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसा करने से एक तो हमारी रीढ़ की हड्डी में पूरा खिंचाव आ रहा है, दूसरा आपके घुटनों की जो मसल्स हैं वहां पे खिंचाव आएगा। अब हम इस साइड से करेंगे थोड़ा सा, दीवार का सहारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के 2 से 3 बार रिपीटेशन कर लीजिए, या फिर आप 20 के रिपीटेशन कर लें। आगे उसी तरह से अपनी नसों को रिलैक्स करने के लिए उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज में। अब हमने काल्प मसल्स की, सामने की मसल्स की, अब हमारी अंदर की मसल्स रह गई। अंदर की मसल्स को हम रिलैक्स करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर को इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरा स्ट्रेच आपकी पूरा नसों पे आएगा, ठीक है। कमर को भी रिलैक्स कर लिया, अब चेस्ट को फैला देंगे। गहरी लंबी सांस, सांस भरते हुए पूरा इस तरह से आसमान की तरफ हथेलियां खुली और पूरा स्ट्रेच कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आसमान की पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने आप में समेटना है। जब भी आप कहीं खुले आसमान में जाओ और इस तरह से अपने हाथों को फैलाया करो, वाइब्रेशन को अपने अंदर समेटा करो, जैसे हम किसी से गले मिलते हैं, आलिंगन करते हैं। इससे हमारा ऑरा भी क्लीन होता है। छोटी छोटी बूंदें आ रखी हैं, बहुत अच्छा मौसम है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी गर्दन की। अब हम करेंगे अपनी गर्दन की स्ट्रेचिंग। साइड में, साइड की नसों को 1 2 3 4 5। अब दूसरी साइड 1 2 3 4 5। आगे पीछे की नसों को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब रोटेशन करेंगे पूरी नसों को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हो गई हमारी ओवरऑल पूरी
बॉडी की नसों पे। अब हम अपने हाथ के जो हमारे पंजे हैं, हाथ के पंजों को हम रिलैक्स करेंगे इस तरह से। मुट्ठी खोलना, बंद करना, मुट्ठी खोलना, बंद करना। एक तो ये हो गया। दूसरा इस तरह से। ऐसी छोटी-छोटी एक्सरसाइज के द्वारा हम पूरी बॉडी की नसों को रिलैक्स कर सकते हैं। राधे-राधे।